दोस्तों, तारीख आज 20 मई 2026 दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पश्चिम एशिया में जारी भयंकर तनाव के बीच तेल कंपनियों ने फिर बढ़ाए दाम। देश में पेट्रोल 86 पैसे और डीजल 83 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। देश के 15 राज्यों में पेट्रोल 100 लीटर पार और डीजल 17 राज्यों में 90 रुपए से ऊपर। 5 दिन में दूसरी बार हुई बढ़ोतरी। वहीं देश में ईंधन की कमी के चलते देश के कई पेट्रोल पंप पर अब सीमित मात्रा में पेट्रोल डीजल मिल रहा। रांची में तो तेल की कमी के चलते 50% से अधिक पेट्रोल पंप हुए बंद। सार्वजनिक जगहों से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स की याचिका की खारिज। कहा, खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दे, लोगों की सुरक्षा जरूरी। जो अफसर निर्देश न माने उस पर अवमानना का केस चले। पेट्रोल, डीजल और दूध के बाद अब ब्रेड के भी बड़े दाम। प्रति पैकेट 5 रुपए की हुई बढ़ोतरी। जो ब्रेड का पैकेट पहले 40 रुपए में मिलता था वह मुंबई समेत कई शहरों में 45 रुपए का मिल रहा। वहीं एक्सपर्ट बोले, अभी कई चीजें महंगी होने की संभावना है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ गया है। अमेरिका की छूट खत्म होने के बाद भी भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता रहेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों से हमारे इंपोर्ट प्लान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं समुद्र में फंसे जहाजों से तेल खरीदने के लिए यूएस की 30 दिन की राहत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन सितंबर में भारत आएंगे। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। 10 महीने में दूसरा दौरा मोदी वे इस साल रूस जाएंगे। उत्तराखंड में जनगणना के दौरान टीचर फेस कर रहे 5 प्रॉब्लम। कोई गेट नहीं खोलता तो कोई कुत्ते छोड़ रहा, सवाल पूछने पर भी भड़क रहे। वहीं संगठनों ने कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी है कि सुरक्षा इंतजाम नहीं हुए तो जनगणना कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पटना सिवान में हाफ एनकाउंटर, 2 को लगी गोली और 3 आरोपी गिरफ्तार। 26 दिन में 7 एनकाउंटर। आपको बता दें कि ऑपरेशन लंगड़ा बिहार पुलिस द्वारा अपराधियों, विशेष रूप से लूट, हत्या और खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए चलाया जा रहा एक विशेष अभियान है। पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे पर एक महिला पत्रकार के सवाल का जवाब न देने पर राहुल गांधी ने की टिप्पणी। कहा, जब दुनिया एक कॉम्प्रोमाइज पीएम को कुछ सवालों से घबराकर भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। जब छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो डरने की भी कोई बात नहीं। पंजाब और चंडीगढ़ में आज दवाइयां नहीं मिलेगी। होलसेल रिटेल केमिस्ट आज हड़ताल पर। ऑनलाइन दवा कारोबार के विरोध में ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही। 27,500 मेडिकल स्टोर संचालक इस हड़ताल में शामिल हो रहे। मेडिकल संचालकों का कहना है कि बड़ी कंपनियां ऑनलाइन माध्यम से दवाइयां 40% तक कम कीमत पर बेच रही, जिससे स्थानीय मेडिकल स्टोर और दवा सप्लायरों का कारोबार प्रभावित हो रहा। बिहार में पेट्रोल डीजल के रेट 90 पैसे प्रति लीटर बढ़े। एक हफ्ते में दूसरी बार हुआ इजाफा। वहीं राजधानी पटना में सीएनजी की मांग 30% बढ़ी। रोज 1.45 लाख किलो हो रही खपत। 2 माह में 1000 सीएनजी वाहन बिके। मॉनसून अगले हफ्ते केरलम पहुंचेगा। रफ्तार कम रहेगी। पूरे देश को देरी से कवर करेगा। एमपी, राजस्थान समेत 10 राज्यों में अगले 7 दिन हिटवेव अलर्ट। 46 डिग्री के पार पहुंचा पारा। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना। मंदिरों का सोना नहीं होगा मोनेटाइज। गोल्ड रिजर्व पर फैली अफवाहों पर सरकार ने किया खंडन। वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण में कहा कि ऐसी अफवाहें पूरी तरह झूठी, भ्रामक और निराधार। देश के मंदिरों के ट्रस्ट या किसी भी धार्मिक संस्थानों के पास रखे जाने का मुद्रीकरण करने का कोई इरादा नहीं। जून 2027 तक आधार में नाम और पता बदलने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। यूआईडीएआई ने फिर बढ़ाई मुफ्त ऑनलाइन आधार अपडेट की तारीख। अब कोई भी आधार धारक 14 जून 2027 तक बिना किसी शुल्क के अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इस्लामपुर और कृष्ण नगर बाबरी मस्जिद चौक हुआ जैन मंदिर चौक। पाकिस्तान में बदले गए कई जगहों के नाम। पंजाब की मरियम नवाज सरकार ने आजादी से पहले के नाम को बहाल करने की योजना को दी मंजूरी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय यूपी दौरे पर रायबरेली में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और विकास कार्यों का उद्घाटन किया। बोले, देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, बहुत कठिन समय आ गया है। एक्शन लेने के बजाय पीएम कह रहे हैं कि विदेश यात्रा पर मत जाइए, जबकि मोदी खुद दुनिया के चक्कर काट रहे। दुनिया भारत पर भरोसा क्यों करे, नॉर्वे की पत्रकार ने पूछा सवाल तो विदेश मंत्रालय ने जवाब देकर बोलती कर दी बंद। कहा, भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ये 5000 साल पुरानी सभ्यता है। भारत में कानून का शासन है। हम विश्व की कुल जनसंख्या का एक छठा हिस्सा है, लेकिन विश्व की समस्याओं का एक छठा हिस्सा नहीं। ट्रंप नेतन्याहू की हत्या करने वाले को 500 करोड़ देगा। ईरान संसद में बिल लाने की तैयारी। वहीं अमेरिका ने ईरान पर होने वाले हमला टाला। गल्फ देशों के कहने पर लिया फैसला। कहा, अगर समझौता नहीं हुआ तो सेना किसी भी समय बड़े हमले के लिए तैयार।
बिहार में मिला दुर्लभ खनिजों का भंडार, जमुई में सोना मिलने के संकेत। खान और भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार बोले, केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों के 14 ब्लॉक की पहचान की है, जिनकी नीलामी जल्द शुरू होने की संभावना है। पेटीएम का पॉकेट मनी फीचर लॉन्च, अब बच्चे बिना बैंक अकाउंट कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। मंथली लिमिट 15,000 रुपए, पेरेंट्स के पास खर्च का पूरा कंट्रोल होगा। झारखंड की राजधानी रांची में पेट्रोल पंप की भारी किल्लत, आधे से अधिक पेट्रोल पंप बंद, वहीं खुले पंपों पर भी कहीं 100 तो कहीं मात्र 200 रुपए का मिल रहा तेल, जिससे आम जनता और लंबी दूरी के यात्रियों को भारी परेशानी हो रही। हरियाणा में पीएम मोदी की ईंधन बचाओ अपील का दिखा असर, सीएम नायब सैनी साइकिल लेकर सड़क पर निकले। इस दौरान उन्होंने मॉर्निंग वॉक की और लोगों से मुलाकात के दौरान स्वस्थ भारत स्वस्थ हरियाणा का संदेश दिया। सीएम भगवंत मान की बड़ी पहल, पंजाब के खेतों से हटेंगे बिजली के नंगे तार, अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम सतोज गांव से होगा शुरू। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के बयान के बाद वजूद में आई कॉकरोच जनता पार्टी, अब तक 40,000 से ज्यादा युवाओं ने की ज्वाइन, इंटरनेट पर उड़ा रहे गर्दा। हरियाणा में पेट्रोल प्राइस ऑल टाइम हाई पहुंचा, कई शहरों में 100 के पार कीमत। डीजल भी 92 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर पहुंचा, 5 दिन में दूसरा हुआ इजाफा। ईंधन के दाम बढ़ने से दूध, घी और फलों के दाम बढ़े। अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर और M777 हाइजर की बिक्री को दी मंजूरी, अब तक 28 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद चुकी भारतीय सेना। ये हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से एक है और इन्हें फ्लाइंग टेक भी कहा जाता है। मैं एसी में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा, बंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले सीएम शुभेंदु अधिकारी, कहा पुलिस कर्मियों पर हमले और तोड़फोड़ की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयपुर में एक पंप पर डीजल का स्टॉक खत्म, दूसरी जगह सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल बिक रहा। जोधपुर में लाइनें लगी, उदयपुर टोंक में 2 पंप बंद हुए। ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने नाम वापस लिया। यहां 21 मई को दोबारा होगी वोटिंग। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भाजपा को चुनाव जीतने का चैलेंज दिया था। सीएम शुभेंदु बोले ऑप्शन नहीं था, इसलिए चुनाव से भागे। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी जीनिका से जुड़े पासपोर्ट विवाद में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला को किया तलब, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से भी हो चुकी है पूछताछ। पंजाब चंडीगढ़ में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, 5 दिन में दूसरी बार हुई बढ़ोतरी। सीएनजी भी महंगी हुई, धान सीजन में किसानों पर 756 करोड़ का खर्च बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग, बोले हर ट्राइबल महिलाओं को गाय भेज देंगे। नक्सलवाद खात्मे का टारगेट पूरा हुआ, कांग्रेस सरकार ने मदद नहीं की। यूपी के मिर्जापुर जिम जिहाद केस और महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने के मामले में सीएम योगी के निर्देश पर बड़ा एक्शन, सभी 10 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट। उज्जैन में कचरे के बदले मिलेगा खाना और सामान, बस स्टैंड पर खुलेगा कचरा कैफे, कचरा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करना उद्देश्य। ऋषिकेश में मूत बनकर झूली ट्रेन की बोगी, पटरी से उतरी उज्जैनी एक्सप्रेस की 3 बोगियां, सटिंग के दौरान बफर से टकराया इंजन, ट्रेन खाली होने से बड़ा हादसा टला, रेलवे ने शुरू की जांच। फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे के ऑर्गेनाइजर शताद्रु दत्ता ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, कहा वीआईपी और वीवीआईपी पास ब्लैक में बेचे थे, सिविल केस भी दायर करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने आटा साटा को बताया मानवीय सौदा, महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तलाक को दी मंजूरी। जज बोले ये प्रथा कानूनी और नैतिक रूप से दिवालिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम केजरीवाल, सिसोदिया समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को जारी किया नोटिस, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के खिलाफ की थी पोस्ट। 4 अगस्त को होगी मामले पर सुनवाई। पटना नगर निगम का सख्त अल्टीमेटम, टैक्स नहीं भरा तो कुर्क को होगी संपत्ति, चौराहे पर छपेंगे बकायेदारों के नाम। 1 लाख से अधिक बकाया वाले 685 लोगों को दी चेतावनी। ब्यूटी प्लस पर्सनल केयर का खर्च 10 साल में 5 गुना बढ़ा, ड्रेसिंग टेबल में काजल, पाउडर, लिपस्टिक ही नहीं बल्कि SPF फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर, प्राइमर, कोम्बो जैसे प्रोडक्ट भी। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन के दावे से बिहार में मची सनसनी, बोले विधानसभा चुनाव में करोड़ों में बेचे गए टिकट और मंत्री पद, साथ ही कहा ये सिर्फ नीतीश कुमार का सफाया नहीं कर रहे बल्कि पिछड़ों के राज का सफाया हो रहा। हरियाणा में सरकारी फंड निवेश के नियमों में हुआ बदलाव, 3 बैंकों की एम्पेलमेंट रद्द और FD रिन्यूअल पर लगी रोक, 590 करोड़ के बैंक घोटाले के बाद सरकार ने लिया एक्शन। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के मुंबई में स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में मिला 5 फुट लंबा सांप, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम बिना सुरक्षा उपकरण के हाथों से पकड़ा।
ट्रंप की ईरान पर हमले की धमकी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। ईरान बोला, अमेरिका ने खुद ही तय की हमले की डेडलाइन, खुद ही हटे पीछे हमारी लौह की ताकत। साइबर ठगी के मामलों में जांच के दौरान फ्रीज किए जाने वाले बैंक खातों से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर। राजस्थान में शुरू हुआ ऑनलाइन समाधान, अब खाता धारकों को नहीं लगाने होंगे बैंक और पुलिस के चक्कर। बीसीसीआई ने टेस्ट और ओडीआई सीरीज के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान, कई नए चेहरों को मिली एंट्री, विराट रोहित को भी मिली जगह। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी अपने खिलाफ एफआईआर रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे। चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण को लेकर केस दर्ज, 21 मई को मामले की सुनवाई हो सकती है। सीएम योगी के राज में कांप रहे माफिया, यूपी में 9 साल में 17,000 एनकाउंटर, हर दिन औसतन 5 पुलिस मुठभेड़। हिमाचल में जनता पर पड़ी महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल 90 पैसे हुआ महंगा। शिमला में पेट्रोल 99 रुपए 27 पैसे और डीजल 91 रुपए 26 पैसे महंगा हुआ। सेब ढुलाई होगी महंगी। नीट पेपर लीक मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्र से की बड़ी मांग, कहा सभी सरकारी परीक्षाओं से इंटरव्यू को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। इतिहास गवाह है कि कई बार सीबीआई जांच हुई लेकिन किसी बड़े दोषी को कड़ी सजा नहीं मिल पाई। छत्तीसगढ़ के सीएसएमसीएल ओवरटाइम भुगतान घोटाला मामले में एसीबी ने पेश की पहली चार्जशीट। अनवर डेबर समेत 12 को आरोपी बनाए। 182.98 करोड़ की गड़बड़ी आई सामने। गौतम अडानी को बड़ी राहत, अमेरिकी कोर्ट ने हटाए सभी आपराधिक आरोप। ट्रंप के निजी वकील ने पलटा पूरा पासा। सीजेआई सूर्यकांत बोले, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार, लेकिन सड़क जाम कर लोगों को परेशान नहीं कर सकते, डर का माहौल बनाने की परमिशन नहीं। श्रीमद् भागवत कथा में पेट्रोल डीजल और सोना बचाने की शपथ। एमपी के उज्जैन में पीएम मोदी की अपील का असर। कथावाचक डॉक्टर संतोष महाराज ने कहा, हफ्ते में एक दिन ई वाहन से चले। झारखंड में 3 और लाइनों की बनाने की मिली स्वीकृति। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरह होगा पिष्का स्टेशन। दिल्ली व दक्षिण की यात्रा होगी आसान। मेरी चुप्पी को कमजोरी मत समझना, बहुत जल्द बांग्लादेश लौटूंगा। पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान, बोली अवामी लीग को खत्म नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में 23 साल बाद हुआ विशेष हवन पूजन का आयोजन। 700 साल बाद जलाई गई अखंड ज्योति। समिति ने सनातनियों से एकजुट होने का आह्वान कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की। यूपी में गर्मी का 31 साल का टूट सकता है रिकॉर्ड। राजधानी लखनऊ में 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही लू, 43.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। हैदराबाद की जीत से आईपीएल 2026 के लीग स्टेज में प्लेऑफ की टॉप 3 टीमें तय। सनराइजर्स के साथ गुजरात भी पहुंची चौथे स्थान के लिए। 5 टीमों के बीच लड़ाई। बिहार में 45 डिग्री के करीब पहुंचा 3 जिलों का तापमान। कैमूर, बक्सर, रोहतास में हीटवेव का रेड अलर्ट। बक्सर में स्कूल बंद, समस्तीपुर में टाइमिंग चेंज। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1168 रुपए बढ़कर 1.69 लाख पर पहुंचा। इस साल 26,000 महंगा हो चुका। वहीं चांदी 2,181 रुपए बढ़कर 2.70 लाख किलो हुई। ट्रंप प्रशासन को 2,300 करोड़ चुकाएगी अडानी इंटरप्राइजेज। ईरान से गैस खरीदने के मामले में हुआ सेटलमेंट। अमेरिका में $10 बिलियन का निवेश करेंगे। ब्यूटी प्लस पर्सनल केयर का खर्च 10 साल में 5 गुना बढ़ा। ड्रेसिंग टेबल में काजल, पाउडर, लिपस्टिक ही नहीं बल्कि एसपीएफ, फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर, प्राइमर, कोम्बो जैसे प्रोडक्ट भी। लग्जरी वॉच मेकर ओडेमस बिगविग नई दीवानगी। एक घड़ी के लिए हुआ हंगामा। लॉन्च होते ही मचा बवाल। कहीं पुलिस बुलाई तो कहीं आंसू गैस छोड़ी। एयरटेल देश की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी। मार्केट के 12 लाख करोड़ के करीब पहुंचा। एचडीएफसी बैंक को पीछे छोड़ा। OnePlus 15R स्मार्टफोन 7,000 रुपए हुआ महंगा। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर और 32 मेगापिक्सल कैमरा जैसे फीचर। शुरुआती कीमत 54,999। अडानी इंटरप्राइजेज समेत ग्रुप के सभी शेयरों में आई तेजी। 3% तक चढ़ा भाव। अमेरिकी कोर्ट से राहत मिलने का दिख रहा असर। 1000 mAh बैटरी के साथ आएगा होनर का अगला फ्लैगशिप फोन। सामने आया संभावित फीचर। यूपी की शाहबाद और मोथ मंडियों में गेहूं की बम्पर आवक। क्वालिटी के हिसाब से 2,350 से 2,600 प्रति क्विंटल तक मिल रहे दाम। सरसों में आया जोरदार उछाल। श्री गंगानगर और जामनगर मंडियों में सरसों की कीमतों ने पकड़ी रफ्तार। तेल मिलों की मांग बढ़ने से भाव 6,225 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक उछले। एमपी के इटारसी मंडी में बढ़िया क्वालिटी के धान को मिल रही ऊंचे दाम। सामान्य मंडियों में आवक के साथ 1,650 से 2,100 रुपए तक का बाजार।
हरियाणा की एमपी की मंडियों में लहसुन की मांग मजबूत, ऊपरी दाम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज, निचले स्तर पर एवरेज माल 4,000 से 6,000 रुपए बिका। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईपीएल 2024 में हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंची, चेन्नई को 5 विकेट से हराया, ईशान ने लगाया 8 शतक, कमिंस को मिले 3 विकेट। रैना ने धोनी के रिटायरमेंट पर दिया अपडेट, बोले माही ने मुझसे कहा मेरा शरीर थोड़ा कमजोर है, पूर्व कप्तान इस आईपीएल में नहीं खेल सके। भारत श्रीलंका के बीच अगस्त में खेले जाएंगे 2 टेस्ट मैच, 15 से 27 अगस्त के बीच मैचों के लिए विंडो तैयार। वहीं T20 सीरीज पर संशय बरकरार। चेन्नई में हो सकता है बिग बैश का ओपनिंग मैच। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने चेपॉक स्टेडियम का किया मुआयना, भारत में पहले भी हो चुके हैं प्रमोशनल मैच। एशियन गेम्स के लिए भारतीय तीर अंदाजी टीम का ऐलान, धीरज, ज्योति सुरेखा ट्रायल के टॉप पर रहे, ओलंपियन दीपिका अतानु दास टीम से बाहर। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए ब्राजील और क्रोएशिया की टीमें घुसी, जूनियर नेपाल की 3 साल बाद हुई वापसी, वहीं स्पेन के लोपेज चोट के कारण हुए बाहर। आईपीएल 2026 में ईशान किशन का 5वां अर्धशतक, 7 चौके और 3 छक्के की मदद से 70 रन की खेली शानदार पारी। किन्नौर की आयुषी का भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन, घर में बधाई देने पहुंच रहे लोग। काठमांडू में CAVA कप में देश का करेगी प्रतिनिधित्व। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, बर्फ की बोतल से लिपटा कोबरा, काशी, आगरा समेत 3 शहरों में स्कूल बंद, बांदा फिर देश में रहा सबसे गर्म। राजस्थान में भीषण गर्मी का अलर्ट, 200 गांव शहरों में पानी का संकट, जयपुर में गायों के लिए फवारे, चित्तौड़गढ़ और पिलानी में 46 के पार पहुंचा पारा। छत्तीसगढ़ में 4 दिन में 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तापमान, गरियाबंद, धमतरी समेत 4 जिलों में येलो अलर्ट, 40 किलोमीटर रफ्तार से चलेगी हवा। नोतपा से पहले तपा हरियाणा 46.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, 16 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट, अधिकतम तापमान में 1.9 डिग्री का आया उछाल। पंजाब के 10 जिलों में लू का अलर्ट, चंडीगढ़ में भी हीटवेव, भटिंडा का पारा 47 डिग्री पहुंचा, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड हेल्पलाइन नंबर जारी। हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में अगले 3 दिन हल्की बूंदाबांदी के आसार, वहीं उत्तराखंड में 22 मई तक हीटवेव का अलर्ट, देहरादून समेत 4 जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की संभावना। झारखंड में 21 मई तक बारिश के आसार, रांची, गुमला, खूंटी सहित 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में चलेगी लू। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रितेश देशमुख का फिल्म राजा शिवाजी ने दुनिया भर में रच दिया इतिहास, बन गई नंबर 1 फिल्म। इसी के साथ राजा शिवाजी का भारत में नेट कलेक्शन अब 85.70 करोड़ रुपए हो गया। तेलुगु वर्जन में भी धुरंधर 2 ने किया बम्पार कलेक्शन, रिकॉर्ड भी बनाया, लेकिन रणवीर और ऋतिक फिल्मों को नहीं दे पाई मात। फिल्म खतरों के खिलाड़ी 15 में दिखेगी सगुन शर्मा, बोली ऊंचाई से लगता है सबसे ज्यादा डर, शो में उरी के साथ BTS वीडियो जरूर बनाऊंगी। महवश ने चहल संग रिश्ते की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, कहा युजवेंद्र को एक अच्छे दोस्त की जरूरत थी, मैं दोस्ती अच्छी तरीके से निभाती हूँ। तेजा सजा की हनुमान अब 3D में 25 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अगले भाग में ऋषभ शेट्टी की एंट्री से बड़ा फैंस का रोमांच। रातों रात स्टार बने जालंधर के सिंगर मस्किन की कहानी, 1 साल पुरानी रील से ऑफर मिला, 1.80 करोड़ देख चुके बुलिया विसोम। रिजेक्शन, प्यार और संघर्ष, अंशुमन महवश ने सुनाई दिल छूती कहानी, छोटे शहरों से निकले दोनों, बोले सफलता के पीछे दर्द और अधूरा इश्क। एक्टर अंजुम शर्मा बोले कप्तान का मुन्ना जमीनी और रो किरदार, कहा मिर्जापुर के बाद कुछ अलग करना था, सीरीज में शरद शुक्ला का रोल निभाया था। गोविंदा के बाउंसर पर पेपराजी को धक्का देने का लगा आरोप, इवेंट में हुई बहस, एक्टर ने खुद मामला शांत कराया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की यूनिट करेंसी नोट प्रेस नासिक, BNPD देवास और SPH हैदराबाद के लिए 534 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन 20 अप्रैल से 19 मई तक। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में संविदा आधार पर 150 टेक्निकल और साइंटिफिक अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती, बिना एग्जाम इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। तमिलनाडु में बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 20 मई को हो सकता है जारी, वहीं ओडिशा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 20 मई को, शिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़ ने दी जानकारी। यूपी के स्कूलों में नौकरी के बाहर 11,508 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती की तैयारी, अनुदेशकों को भी होगी नियुक्ति।
भारतीय रेलवे में तकनीकी पदों पर बड़ी भर्ती की प्रक्रिया शुरू। रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के 6,565 पदों के लिए सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन किया जारी। NALCO में 268 पदों पर निकली वैकेंसी। ITI और डिप्लोमा उम्मीदवारों के लिए मौका। आवेदन प्रक्रिया 21 मई से 10 जून 2026 तक चलेगी। DTU में BA, MA और MBA के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू। 13 जुलाई तक करें आवेदन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन अन्य दिनों के मुकाबले काफी बेहतर और भाग्यशाली रहने वाला है। आपके अंदर प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा। बिजनेस कर रहे लोगों को आज चौतरफा लाभ मिलने के योग है। धन संबंधी मामलों में मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ चुनौतियों और समस्याएं लेकर आ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की को देखकर आपके विरोधी आपके खिलाफ सक्रिय हो सकते हैं और हावी होने की कोशिश करेंगे। व्यापार में जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन भागदौड़ से भरा रहेगा, लेकिन ये भागदौड़ सार्थक सिद्ध होगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े किसी कानूनी मामलों में कल आपको जीत मिल सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भटक सकता है, जिससे शिक्षा पर असर पड़ेगा। एकाग्रता बनाए रखें। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए सुखद यादें लेकर आएगा। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा और पुरानी यादें ताजा होगी। यदि आपने पूर्व में किसी को धन उधार दिया था तो कल वह पैसा आपको मिल सकता है, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद सामान्य और प्रगतिशील रहेगा। आपकी सोच समझ और सही नीतियों से रुके हुए काम पूरे होंगे और तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे। व्यवसाय में मन मुताबिक और मनचाहा लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। तरक्की की बाधाएं दूर होगी। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम को छोड़कर दूसरों के मामलों में ज्यादा ध्यान लगाएंगे, जिससे आपके खुद के काम बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ चल रहे मतभेदों को दूर करने के लिए आपको उनसे माफी मांगनी पड़ सकती है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इटली की प्रधानमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।